कि आज सुबह सुबह मुझे एक घटना याद आ गई। तरह तरह की इंसिडेंट होते रहते हैं लाइफ में, और मुझे लगा कि ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक। मैं तो बहुत कुछ सीखा इस घटना से, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। मैं क्या है कि मेरा अक्सर जो है नशा मुक्ति केंद्रों में आना जाना होता रहता है। कभी मैं ट्रीटमेंट में भी चला जाता था, और कभी मैं वैसे भी घूमने फिरने यार दोस्तों से मिलने चला जाता था। क्या हुआ कि एक बार मैं एक यहाँ के बहुत ही नामी गिरामी, ये उत्तराखंड का जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक सेंटर में पहुँचा मैं ट्रीटमेंट में। तो क्या हुआ कि काफ़ी मित्र पहले से थे, वहाँ मुझे एक अंग्रेज दिखाई पड़ा। 24-25 साल का एक लड़का था, अंग्रेज था। मैं बातचीत करी, पता चला वो लंदन से आया था। खैर वो कैसे पहुँचा वहाँ तक तो वो एक अलग कहानी, वो भी बहुत रोचक है, मैं आपको कभी शेयर करूँगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ। मेरी उससे काफ़ी बातचीत होती थी। अब क्या था कि लड़के जो हैं वो अक्सर मेरे से प्रश्न पूछते रहते हैं। ऐसे दोस्त हैं वो, कभी किसी विषय पे, कभी किसी विषय पे। अंडर द सन वो किसी चीज़ पे भी मेरे पास बैठ के गप लगाते थे। तो उनमें से एक लड़का जो था, हिमाचल का था, वो जवान लड़का था, 18-20 साल का। उसने मेरे से पूछा कि मेरी लाइफ में बहुत अस्त व्यस्तता है और बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबिलिटी है, ये है वो है फलाना। 18-20 साल का लड़का था, हिमाचल का, मेरे ख्याल में शायद मोटा मोटा का गई, काफ़ी साल पुरानी बात है ये। तो मैंने उससे कहा कि देखिए यार, एक काम करते हैं। वो अंग्रेज भी बैठा हुआ था, लड़का जो है 24-25 साल का। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि देख तू ऐसा कर, तू इससे पूछ, अंग्रेज से, लड़के से ना, वो तुझे वहाँ की फ़िलॉसफी बताएगा। जो सारे नशेबाज फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं। भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि एडिक्ट्स एंड एल्कोहलिक्स आर इंटेलेक्चुअल्स, बेसिकली दे आर इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। और वो उनका कहना एकदम सही था, और मैंने भी ये चीज़ देखी है, मेरा भी यही अनुभव है। खैर, तो मैंने उससे कहा कि यार तू उस अंग्रेज से पूछ, वो तुझे वहाँ की फिलॉसफी बताएगा। इसको समझा। तो वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का था, उसने अंग्रेजी में उसको सारी कहानी सुनाई। वो अंग्रेज बड़ा गौर से सुनता रहा, और सारी कहानी सुनने के बाद उसने बड़े गौर से सारी कहानी सुनी। उस लड़के की दुख दर्द पीड़ा समस्याएं सब कुछ सुनने के बाद उस लड़के ने पूछा कि ब्रदर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे होगा ये सब ठीक। तो वो गंभीर ध्यान की मुद्रा में चला गया वो अंग्रेज। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, सी द प्रॉब्लम इज द बेसिक प्रॉब्लम। उसने कहा द प्रॉब्लम इज कि यू आर डूइंग so many drugs, you are doing combinations of drugs. That is the main problem. See, if you manage your personal, family, social, spiritual life, then you have to stick to only one drug, just one drug, just like me, just like me. Just stick to one drug. तो उसने पूछा बड़े जिज्ञासु भाव से कि विच वन, कौन सी। उसने कहा कोकीन, कोकीन, इट्स द बेस्ट ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट, कोकीन, जस्ट लाइक मी। I always stick to just one drug. Don't use combination of drugs. Just stick to one drug, just like me, cocaine, cocaine. तो भाई साहब मैं तो वहाँ से उठ के चला गया, और मैं बहुत हंसा, और बात भी
उसमें हंसी के साथ साथ उसने बहुत ज्ञानवर्धक बात कही थी भाई जी। देखिए, एक महापुरुष ने ऐसा बोला है कि धर्म जो होता है ना, वो नशे की तरह होता है। आपको पता ही होगा, बहुत महान व्यक्ति है वो, चाइना के। अब ये सही है या गलत है, या इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी यही सलाह देना चाहूँगा कि कोई सी भी अगर उनका कहना सही है कि धर्म जो है वो एक नशे की तरह होता है, ड्रग की तरह होता है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कोई भी एक धर्म पकड़ लो, कोई भी एक फिलॉसफी पकड़ लीजिए, वही आपको मुक्ति दिलाएगी, वो ही आपको आध्यात्मिक जागृति कराएगी। अब क्या है, आज का जो मैंने ट्रेंड देखा है, लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, ये भी यूज़ कर ली ड्रग, ये भी मतलब ये भी ले लिया, ये भी ले ली, ये फिलॉसफी समझ ली, ये भी पकड़ ली, वो भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली, तो उसमें कुछ होता नहीं है। वो आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, आध जल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो कुछ नहीं होता। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, सारे रास्ते जो है वो आपको आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ही ले जाएंगे, है ना। आप कोई भी एक, जो भी आपको ठीक लगे, सभी जो भी आपको ठीक लगे, आप एक पकड़ लो कोई से भी, बस वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अभी क्या है ना, मैं देखता हूँ, है ना, आज ये इसकी किताब आ गई, वो लोग उसी में जुड़ गए पढ़ने में, विश्लेषण करने में। फिर उनकी कुछ लोगों ने उस किताब ही पे वो खोल दिया अपना कोचिंग सेंटर। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि ये किताब जो है वो, अब मैंने तो पढ़ी नहीं, और मैं जानता हूँ उसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी होंगी, ज्ञानवर्धक चीज़ें होंगी, सब कुछ सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो पढ़ रहे हैं और लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सिर्फ एक ही, जो भी आपको ठीक लगे आप सबको एक्सप्लोर कर लीजिए, फिर जो भी आपको ठीक लगे, है ना, आप वो पकड़ लीजिए, वही आपको ले जाएगा मंजिल तक, कोई सा भी है। अगर आप देखेंगे भी तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी विषय होते हैं, बाद में वो फिलॉसफी की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए किसी भी विषय का जो पीएचडी होगा उसे डॉक्टर ही बोलते हैं। पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जहाँ तक मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, लोगों ने बताया है। फिलॉसफी डॉक्टर का मतलब, जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर फलाना डॉक्टर, ये मेडिकल साइंस के साथ साथ कोई भी विषय का हो, ये फिलॉसफिक डॉक्टर है, ये गणित के हैं, ये भौतिकी के, फिजिक्स के हैं, ये फलाने के, जियोलॉजी के, ये बॉटनी के, ये होते सब डॉक्टर हैं, है ना। कोई इतिहास का डॉक्टर है, पीएचडी है। तो सारे सब्जेक्ट जो है, सारे विषय जो है, वो बाद में फिलॉसफिक श्रेणी में आ जाते हैं, दर्शन की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह आप कोई सा भी धर्म पकड़ लो, उनका एक दार्शनिक जो भी है मार्ग है, और वो आपको मंजिल तक ले जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे अंग्रेज मित्र ने कहा था, लंदन वाले ने, कि जस्ट स्टिक टू वन ड्रग, जस्ट लाइक मी। बेचारे ने पूछा कौन सी, बीच में कोकीन। इसमें तो सवाल जवाब करने का, इसमें तो प्रश्न ही, उसमें तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। कोकीन इज द बेस्ट ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। इसी तरह आप देख लो कौन सी बेस्ट आपको सूट करती है, कौन सा धर्म आपको सूट करता है, कौन सा मार्ग, बेसिकली कौन सा प्रोग्राम आपको सूट करता है, जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने जाएगा। तो कोशिश करिए, बोलिए, पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। ये होती तो सब प्रभु कृपा से ही है, ईश्वर कृपा से है, भागवत कृपा से है। ये प्रयास करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा हमारे तमाम केंद्रों में। और बच्चन साहब की कविता है, सीनियर बच्चन, हरिवंश है, डॉक्टर प्रसिद्ध कविता है,
कोशिश करते हैं लगे भैया, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। लगे ना, क्या पता हो ही जाए, है ना। और अगर हो गई तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या पुरस्कार मिलेंगे आपको। तो भैया लगे रहो, ठीक है ना, लगे रहो भैया।